जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस की। दोस्तों, धनतेरस मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरि के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है। यह त्योहार दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है और धन, समृद्धि, अच्छी सेहत और खुशहाली के लिए मनाया जाता है। इसके मनाए जाने के कई कारण और पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। इसलिए धनतेरस को भगवान धन्वंतरि की जयंती के रूप में मनाया जाता है और अच्छी सेहत और आरोग्य के लिए उनकी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन यमराज के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे यम का दिया कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरि भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन-धान्य, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी इस दिन कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लानी चाहिए। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है, वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। पांचवी वास्तु है कौड़िया। कौड़िया मां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। इसलिए आज के दिन आप 5-7 गैलेवा या 13 कौड़िया लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं, वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। इसके अलावा अगर आप एक स्टील का बर्तन भी खरीद सकते हैं तो भी शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ना कुछ जरूर खरीदे। इस दिन का खरीदा हुआ सामान 13 गुना हो जाता है। इस दिन घरों को अच्छी तरह से साफ करके सजाया जाता है ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदे, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती है, वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन अगली वास्तु आपको जो खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्षराज विद्महे धीमहि तन्नो कुबेर प्रचोदयात का कम से कम 1 माला या 21 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए।
यदि आपकी सामर्थ्य न हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन खरीद कर घर लाते हैं, तो इससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदल कर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वह अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वह खरीद सकता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है, और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं।